हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी पुलिस का 10वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है यूपी पुलिस से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और उनको याद करने का कोशिश करें। यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी तक किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऐसा कौन-सा शहर है जिसको अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? अलीगढ़। ये अलीगढ़ जो है, ये उत्तर प्रदेश का है और इसको जो है अभी तक अभी तक इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। बाकी ये तीनों करनाल, मुज़फ्फरनगर, जींद, ये सभी को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत है? उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत राज्य हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 52,000, लगभग 52,000 ग्राम पंचायत है। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? उप प्रधानमंत्री किसने जो है कार्यभार नहीं संभाला? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बीपी सिंह। ये जो है अभी तक जो है कभी भी उप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहे हैं। बाकी मोनार्जी देसाई, देवीलाल और श्री लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये जो है इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। सामान्य संतुलन सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया था? इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोन बार्लस। इन्होंने सामान्य संतुलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। एक है क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत, इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत को जो है जे.एम. किन्स ने प्रतिपादित किया था। और लाभ का सिद्धांत जो है एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये सभी भी याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत के, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उनको भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री को कौन दिलाते हैं? मुख्यमंत्री को राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ये सभी याद रखना है कि किसको कौन शपथ दिलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत को दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। अनुकरण सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तू ने जो है अनुकरण सिद्धांत दिया था। और मार्क्स ने भी एक सिद्धांत दिया था। मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इसने जो है वर्ग संघर्ष सिद्धांत दिया था। ये सभी याद रखना है। निम्नलिखित घटनाओं के उसके घटनाक्रम के अनुसार सही क्रम में लिखना है। सही घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। यहाँ पे कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था? तो इसमें से सबसे पहले कौन सा हुआ था? इसमें से जो है सबसे पहले कौन सा हुआ था? इसमें सबसे पहले पूना समझौता हुआ था, जो कि 1932 में हुआ था, पूना समझौता। उसके बाद हुआ था कौन सा हुआ था उसके बाद? तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन उसके बाद हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये भी 1932 में ही हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था। उसके बाद कौन सा हुआ था? उसके बाद हुआ था शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन ये कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन जो है ये 1945 में हुआ था। ये भी याद रखना है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। यानी कि ये सभी सही क्रम में याद रखना है। ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह ही शुरू किया था। उसका यह नाम था चंपारण सत्याग्रह। कब शुरू हुआ था? 1917 में।
अगला क्वेश्चन, वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। फाइनेंशियल टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में कौन बरकरार है जो लगातार तीसरे साल है? कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान इसमें जो लगातार तीसरे बार शामिल है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? किडनी जो होता है वो कौन सा कार्य करता है? किडनी जो है ये उत्सर्जन कार्य करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है, यानी कि ये उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में उसको मदद करता है। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती हैं तो डैश की वजह से तिरछी हो जाती हैं। प्रकाश तिरछी हो जाती है किनारे से गुजरने पे, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है वो प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है, याद रखना है। वो जो है अपने रास्ते से थोड़ा-सा मुड़ जाता है, इसीलिए इसीलिए जो है किनारा जो है चमकता हुआ दिखाई भी देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल में मरीचिका या मृगतृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? मरुस्थल में मरीचिका जिसको कि मृगतृष्णा भी कहा जाता है, ये क्यों बनता है? क्यों बनता है? तो ये जो है पूर्ण प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों के कारण बनता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके कारण बनता है। FORTRAN का प्रयोग डैश के लिए होता है। इसका प्रयोग किसके लिए? फोटोन लिखा हुआ है, फोटोन का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा चित्र बनाने के लिए और गणित संगणना के लिए, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न जो टीवी देखते हैं हम लोग, उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो जॉन बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, याद रखना है। माइकल फैराडे, इसने जो है ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था, ये भी याद रखना है। वॉलीबॉल एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल का एक टीम में कितना खिलाड़ी होता है? तो 6 खिलाड़ी होता है। निम्नलिखित का मिलान करना है यहाँ पे। कौन सा मंदिर में कौन सा भगवान से संबंधित है, ये यहाँ पे बताना है। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा, इसमें जो है भगवान विष्णु का मूर्ति है। तिजारा मंदिर राजस्थान, इसमें भगवान महावीर का मूर्ति है। और वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में है, इसमें जो है भगवान शिव का मूर्ति है। इसमें कौन सा मूर्ति है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में जो है वो भगवान शिव का मूर्ति है। और तिजारा मंदिर में जो है, तिजारा मंदिर में भगवान महावीर का मूर्ति है। और वेंकटेश्वर मंदिर में जो है ये तिरुपति में और भगवान विष्णु का इसमें मूर्ति है। ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देश का जो सूची है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का जो है 40वां स्थान है। 43 देश का सूची में जो है 42 देश का सूची में भारत 40वें पे, यानी कि काफ़ी लास्ट में है। हाल ही में बंदूला वर्नपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया है, वह किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे? बंदूला वर्नपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया है, वह जो है किस देश के थे? किस देश के थे? इसका आंसर जो है वो जो है श्रीलंका के थे। मौसमई गुफा में जियोरिसा मौसमईनिस नामक एक सूक्ष्म घोड़े की प्रजाति की खोज की गई है। यह गुफा किस राज्य में स्थित है? सूक्ष्म घोंघा का प्रजाति का खोज किया गया है। सूक्ष्म घोंघा जो होता है उसका खोज किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तो ये जो है ये मेघालय में स्थित है। ये कहाँ पे है? मेघालय में, याद रखना है। हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया? आयोडीन अल्पता दिवस ये जो है कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को जो है एक विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस मनाया गया है। WHO के अनुसार 54 देश में अभी भी जो है आयोडीन की अल्पता मौजूद है, यानी कि 54 देश के लोग में अभी भी जो है आयोडीन की कमी है। ये याद रखना है, WHO ने ऐसा दिया है। अगस्त 2018 में भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार कौन सा है? 2018 में किनको भारत भारती सम्मान पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह जो है इनको भारत भारती सम्मान मिला है और ये जो है भोपाल के हैं, भोपाल के रहने वाले हैं। कहाँ के? रमेश चंद्र शाह, तो ये जो है भोपाल के हैं।
याद रखना है। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार, मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना है? मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार ये किस किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये जो है मध्य प्रदेश की योजना है। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी पर ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने $6.94 करोड़ का जुर्माना लगाया है? किस सोशल मीडिया कंपनी पर ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने 6.94 करोड़ यानी कि लगभग $7 करोड़ का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक पे जो है काफ़ी ज़्यादा जुर्माना लगा है। और ये जुर्माना जो है गीफी यानी कि एक सोशल दिग्गज गीफी की खरीद में जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 करोड़ रुपये। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? ये पूछा जा रहा है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, पूर्व की डॉक्टर, क्या हो जाएगा आंसर? तो इस बुक के लेखक जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो है। बेनज़ीर भुट्टो याद रखना है। ये पाकिस्तान की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं बेनज़ीर भुट्टो, और उन्हीं की आत्मकथा है डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला था? भारत में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खोला था? तो कलकत्ता में जो है सबसे पहली बार मेडिकल कॉलेज 1935 में खुला था। 1935 में। आरबीआई का स्थापना भी 1935 में हुआ था। पहला बार मेडिकल कॉलेज भी 1935 में कलकत्ता में खुला था। आत्महत्या की दर भारत में सबसे अधिक किस राज्य में सबसे अधिक आत्महत्या का दर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में आत्महत्या का दर सबसे अधिक है। हाल ही में किस बैंक ने अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की है? किस बैंक ने अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 29 अधिवर्ष लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो जूलियस सीजर को जो है लीप ईयर का जनक माना जाता है। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ग्लेशियर एक्सप्रेस किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? इसका आंसर क्या होगा? तो स्विट्जरलैंड। विंडसर का जंगल भारत के किन प्रदेश केंद्रशासित क्षेत्र में स्थित है? विंडसर का जंगल ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में दुनिया की कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है? हाल ही में दुनिया की कौन सी कंपनी है जो कि $1 ट्रिलियन वाली कंपनी बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। ये जो है $1 ट्रिलियन वाली कंपनी बन गई है। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो स्तंभ के द्वारा जो है मौर्य काल का प्रमाण मिलता है। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? नेपाल का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? यहाँ का राष्ट्रीय गान है सैयो थुंगा फुल्का। ये जो है यहाँ का राष्ट्रगान है, और ये जो है प्रदीप कुमार रॉय पीके रॉय के द्वारा जो है ये लिखा गया। रचयिता जो है पीके रॉय हैं नेपाल के राष्ट्रगान के, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? ये कथन किसका है? तो ये उपरोक्त कथन जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। भीमराव अंबेडकर संविधान का जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, और इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, महू जिले में हुआ था। ये भी याद रखना है। हाल ही सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 3 जजों में शामिल नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 3 जजों में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके M करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 2018 को हो गया। वे किस पार्टी से संबंधित थे? M करुणानिधि ये किस पार्टी से संबंधित थे? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 5 बार रह चुके हैं। ये जो है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK एक पार्टी है जो कि तमिलनाडु साइड होता है। इसी की सदस्य थी ये कौन थी? तो करुणानिधि। घूमर लोक नृत्य है। घूमर लोक नृत्य ये कहाँ का लोक नृत्य है? घूमर, तो ये जो है ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है।
इसमें जो है स्त्रियां ही भाग लेती हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बाद जो है हिंदी का प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा 8। हिंदी भाषा की 8 विख्यात बोलियां होती हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त काल। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित करना यहाँ पे व्याकरण की वह कोटि जिनमें क्रिया निहित होती हैं उसको जो है क्रियापरक व्याकरणिक कहते हैं। क्रिया किसमें निहित है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कारक। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी इसमें कौन सी क्रिया है? कौन सा क्रिया है ये बताना है। चूड़ी अच्छी थी इसमें कौन सा क्रिया है? तो इसमें जो है एक योजक क्रिया है। योजक क्रिया है, याद रखना है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातु के साथ अगर प्रत्यय जोड़ देंगे तो कौन सी क्रिया धातु बनेंगी? कौन सी क्रिया धातु बनेंगी? इसका आंसर हो जाएगा साधित संक्रमक धातु। साधित संक्रमक धातु। अगला क्वेश्चन 45, सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया है। अलंकार वाले प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं, 2-3 पूछे जाते हैं, ये इसको देख लेना है अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। इसमें जो है यमक अलंकार है, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वैसे वहाँ पे जो है यमक अलंकार का यूज होता है, याद रखना है। इसके बाद है 46। 46 देखते हैं। जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भीवत्स रस। भीवत्स रस इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? छंद प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दृष्टांत। छंद प्रकार जो है छंद प्रकार बहुत सारे होते हैं, जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, छप्पे, अहीर, रोला, ये सभी जो है ये सभी छंद के प्रकार है। लेकिन यहाँ पे ये दृष्टांत जो दिया हुआ है ये छंद का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? ये सभी जो है संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि। ये सभी जो है स्वर संधि के ही प्रकार हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। याद रखना है, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। इसमें से समास देखना है कौन सा समास है। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, इसमें से कौन सा समास होगा? पथभ्रष्ट में आपको भी साथ ही में आंसर करते जाना है। पथभ्रष्ट कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें जो है कर्मधारय, सॉरी कर्मधारय नहीं है ये दूसरे में टिक हो गया। पथभ्रष्ट, इसमें से जो है पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्यों है? तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि लास्ट वाला पद जिसका प्रधान होता है उसको पथभ्रष्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे पथ का भ्रष्ट, यानी कि भ्रष्ट जो है यहाँ पे मेन चीज़ है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ये इसमें कौन सा समास होगा? अष्टाध्यायी। तो इसमें जो है संख्या दिया हुआ है अष्टाध्यायी, 8 अध्याय, यानी कि तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा द्विगु। जिसमें संख्या का बोध हो उसमें द्विगु समास का यूज होता है। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको क्या चीज़ के लिए मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा चिदम्बरा। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। इन्हीं के लिए उनको जो है 1961 में 1961 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? इसका आंसर हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश से। आगे जो है यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के जो है आंसर देना है। यहाँ पे इन सभी का आंसर जो है उससे पढ़ के देना है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं ABCD में, और ये वाक्य में त्रुटिहीन है, तो इसमें कहाँ पे गलत है ये देखना है। यहाँ पे जो है 58 से जो है देखना है कि कौन सा जो है वर्ड कहाँ पे गलत है, तो यही चूज करना है। रामचरित्र भक्ति काल की सबसे सर्वोत्तम रचना मानी जाती हैं। सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती हैं। इसमें से जो है सबसे श्रेष्ठतम ये गलत हो जाएगा। ये जो है भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाएगी। ऐसे ऐसा बोला जाएगा। सबसे अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे श्रेष्ठतम नहीं होगा। यहाँ पे श्रेष्ठतम नहीं, तम नहीं लगेगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। ठंड के दिनों में, अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो इसमें से जो है कौन सा गलत दिया हुआ है? तो इसमें प्रातः काल के समय ये जो है गलत है। इसमें प्रातः काल के समय यूज नहीं होगा। इसमें जो प्रातः काल लिखा हुआ ही है, तो यहाँ पे समय लिखना ये आवश्यक नहीं है। यहाँ पे प्रातः काल में हो जाता। प्रातः काल में सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, ऐसा यहाँ पे होता। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें से जो है कोई भी त्रुटि नहीं है, ये चौथा वाला सही हो जाएगा। जब मैं बस पे जा रहा था वह बहुत भूरी भरी हुई थी। जब मैं बस से जा रहा था तो वह बहुत भरी हुई थी। इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें जो है, इसमें भी जो है कोई भी गलत नहीं है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। इसमें से कौन सा गलत होगा? उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। यहाँ पे शुद्ध गाय नहीं होगा बल्कि शुद्ध घी लिखा जाएगा। शुद्ध गाय नहीं होता है बल्कि घी शुद्ध होता है। ये दूसरा वाला गलत है। पत्थर को झोंक नहीं लगती। यहाँ पे मीनिंग निकालना है। पत्थर को झोंक नहीं लगती, इसका क्या अर्थ होगा? पत्थर को झोंक नहीं लगती, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। जो हड्डी व्यक्ति होते हैं उन पे बातों का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका यही अर्थ होता है। 64 विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि के लिए कौन सा अर्थ सही है? विहंगम दृष्टि, तो इसके लिए जो है सरसरी नज़र ये सही आंसर होगा। विहंगम दृष्टि, सरसरी नज़र इसको बोलते हैं। बानी और चित्त का सही संधि शब्द होगा। बानी जोड़ अचित्त, क्या होगा इसका जोड़ के? इसका आंसर हो जाएगा बानियो चित्त। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन होगा? अन्वीक्षण का संधि विच्छेद निकालना है। अंधि विच्छेद का अन्वीक्षण का अनु जोड़ इक्षण हो जाएगा अन्वीक्षण। शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा होगा? शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा होगा बताना है यहाँ पे। तो शीत प्लस ऋतु। यहाँ पे जो है कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे जो है इसको सीरीज में लगाना है। समय को परखने वाला और समय की यहाँ पे सीरीज में इसको लगाना है। कौन सा सही होगा? तो इसको देख लेना है खुद से। इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा। समय को परखने वाला रंक से ध्यान और समय की अपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। ऐसा यहाँ पे कंप्लीट वर्ड होगा। भारत के गांवों, भारतीय गांवों के, यहाँ पे भी जो है वही करना है। इसको सीरीज में लगाना है सही से। ये भी खुद से करना है आपको। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। यानी कि भारतीय गांवों के, उसके बाद ये र वाला देखना है। भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी तक भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। यानी कि यहाँ पे शुरू और अंत का दिया हुआ है, ये बीच में आपको सही से सीरीज से लगाना है। ये खुद से दिमाग लगा के बनाना है। समाचार पत्रों में यहाँ पे भी वही है।
इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ये वाला, चौथा वाला। सीता राम से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीता राम से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम से यानी कि कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। कौन सा हो जाएगा? कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें जो है अपादान कारक है, अपादान से। जहाँ पे अलगाव अलगाव का भाव प्रकट हो या फिर किसी से तुलना किया जाए या समानता किया जाए, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे अपादान कारक लगता है। अगर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ भी अपादान कारक होगा। कोई भी भाव होगा जो कंपेयर भी किया जा रहा होगा, जैसे राम से सुंदर है, वह गीता से बड़ी है, इन सभी में जो है अपादान कारक का यूज होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? इसका आंसर हो जाएगा ज। ज ज च छ ज झ य। ये इनके उच्चारण में जो है अधिक संघर्ष होता है, यानी कि ये जो जिह्वा होता है ये ऊपर में तालव्य में सटता है, इसी को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। च छ ज झ य, ये सभी जो है स्पर्श संघर्षी हैं। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी जो है आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो ये जो है शिलष्ट योगात्मक भाषा है, शिलष्ट योगात्मक भाषा है। सकल सकल का अर्थ क्या होता है? सकल सकल, इसका अर्थ होता है संपूर्ण और अंश। यहाँ पे दंत सो रहेगा तो संपूर्ण, और तालव्य सो रहेगा तो अंश। संपूर्ण और अंश सही आंसर हो जाएगा। कला और कीर्ति, कला और कीर्ति जो दिया हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कौशल और रचना होता है, कौशल और रचना। ये भी याद रखना है, कौशल और रचना हो जाएगा। कीर्ति मतलब रचना, कला मतलब कौशल, ये सभी याद रखना है। उसी तरह सन और संवत का अर्थ होता है वर्ष और देशी, वर्ष और देशी वर्ष। उसी तरह सबल निर्मल का अर्थ होता है शक्तिशाली और साफ। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। ए राकेश यहाँ आओ, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये जो है काफी इजी है, इसमें कौन सा कारक है? इसमें से जो है संबोधन कारक है। जहाँ पे हे, ओ, अरे, ए ये सभी लगे रहे, तो यहाँ पे जो है संबोधन कारक होता है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग जो है सिर्फ हिंदी और जीके जीएस और करेंट के क्वेश्चन को ही देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। पिछले वीडियोस का लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियोस अवश्य देख लें, इससे जो है एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में।